जे सत सुनही स्वभाव न मोरा। बोले चितई परस की ओरा। अरे लक्ष्मण, ये मेरा परस देख। अगर ये परस आज मेरे हाथ में है तो मेरे अंतःकरण से एक आवाज उठती क्या कि ये नदियों काटी अरे कुठार कठोरे। इस परस को देखो और अंतःकरण से आवाज जो उठती उसको सुनो। इस परस की दीप धार से मैं तेरा पद कर देता। और होता क्या, ये कुलही उड़ीन अपने कुल की ऋण से मैं तत्काल उड़ीन हो जाता। इस परस की दीप धार से मैं तेरा वध कर देता। मुनसी ने तुम्हारा हो नहीं जान विदित संसारा को नहीं जान राम। कौन नहीं जान और विदित संसार कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। आपके विषय में, आपके शील को, आपके स्वभाव को, आपके प्रभाव को। अरे व्यास जी, हमने तो यहां तक जाना है। कहां तक? माता माता पितई उरनी पायनी के अब दुरिया रहा अरसे बालाजी के गुरु रहा। महाराज, माता और पिता के रूप से बड़ी प्रकार से वो छुटके हैं। मैंने तो यहां तक जाना है, अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता जी का वध कर दिया। परशुराम पितृआज्ञा रखी और हमारी बात लोग सब साखी। सारा संसार इस बात का साक्षी है। आपने माँ का वध कर दिया, जिस माँ के लिए व्याधि बताया गया। पिता माता कर्म धारण पोषणात् अतोई विश्वलोकेश नास्तिमान समग्र। और उसी में पर आपने दोष का प्रहार कर दिया। महाराज, एक केवल बाकी है, वो कौन सा है? जानू हमारी माती का से जानू हमारे ही माथे तारा दिन चली गए ब्याज बाबू तारा। दिन चल गए ब्याज बनवाना। संसार के लोग कर्जा लेते हैं, अपने माथे लेते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे माथे आपने कर्जा कहा है। तो हमारा कहना है, क्या कहना है मैम जी? अपयानी तो हरिया बोली अरे तुम हरिया बोली देव मैं थैली खोली। तो क्या मैं थैली खोली? आप बीमारी बना ले, मैं थैली खोल दूंगा। आप गुरुदेव भगवान के ऋण से मुक्त हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। आप कहते हैं कि इस धरती पर आपने माता का शीश काट दिया, शेष भाइयों का शीश काट करके आप भली प्रकार से ऋण हो गए। एक आक्षेप लगाते हैं, कुमार लक्ष्मण, मेरी माँ मेरे सन्मुख खड़ी थी, शेष चारों बंधु मेरे बाईं ओर खड़े थे, पिता दाहिनी ओर थे। पिता ने आदेश कर दिया, परस्पर आप लक्ष्मण के कथनानुसार आज जो आरोप लग रहा है, पिता ने कहा भाइयों का शीश काट दो, मां का शिरच्छेदन कर दो। मैंने तत्काल एक निर्णय किया कि इस धरती पर जब कभी भारतीय नारी, भारतीय कन्या, भारतीय नारी बनती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता, एक ही धर्म होता। एक धर्म
एक धर्म एक पत्नी मन पति पद मन वाली स्त्री से वह नारी अपने पति के चरणों में अनुराग रखे, यही उसका धर्म है, यही उसका व्रत है, यही उसकी उपासना है, यही उसकी साधना है। तो आज मेरी माँ ये मौन होकर के कह रही हो कि परस्पर तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो, जिससे मैं अपने पति व्रत धर्म का पालन कर सकूं। मेरे पिता मेरी माँ के पति हैं, इसलिए मेरी माँ मौन हो गई। माँ ने कुछ नहीं कहा। हमें एक सिद्धांत याद आ गया कि अनुचित उचित विचार करी अनुचित उचित का विचार नहीं करते, अपने पिता की आज्ञा मानते, वो इस संसार में यश की प्राप्ति करते और स्वर्ग में अपना स्थान सुनिश्चित कराते। आज मेरी मां मौन थी, पिता का वो आदेश मुझे याद आया और मैंने निर्णय किया, व्यासी ये मैंने पिता का सम्मान किया, ये मैंने पिता का सम्मान किया। अरे पूरा उनका अभियान किया, जो कहे पिता वह पुत्र करे, और चाहे असफलता भले मिले, ये पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता परिणय। मैं इसमें लाया निखार, क्या सुना नहीं ये समाचार, ये मेरी माता एक शब्द नहीं मिला। मां कुछ कह देती, मैं तो नरक नरक भोग लेता, पर मां की बात को नहीं काटता। मां मौन थी। अरे मेरी माता कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती, पर मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर बाएं बाएं हिला नहीं। ये माँ का सिर अरे झुक झुक जाता, ये माँ का सिर अरे झुक झुक जाता। बलिदान चाहती थी माता, बलिदान चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं ये समाचार। मां मौन हो गई, मां का शीश कट गया। पिता ने कहा, भाइयों ने हमारी आज्ञा नहीं मानी, इनका भी यही हाल करो। भाइयों का शीश काटा। पिता ने कहा, प्रधान, हमने कहा हे मां
हे पिता मेरी माँ जीवित हो जाए, मेरे पुत्र जीवित हो जाए, इनको ये स्मरण न रहे कि मैंने इनके साथ कभी यह व्यवहार किया था। पिता ने एक वक्त कहते हुए चिरजीवी होने का वरदान दे दिया। इस धरती पर माँ बेटे को जन्म देती है और बेटा माँ का ऋणी हो जाता है। एक विद्वान ने तो यहां तक कहा कि लगा लो हिसाब, लगा लो हिसाब, सबका अधूरा आधा होता है, सबका अधूरा आधा होता है। दुनिया के प्यार से माँ का प्यार 9 महीने ज्यादा होता है। तो माँ आज शांत बनी रही, सिर छेदन हो गया, माँ बेटे को जन्म देती है, बेटा माँ का ऋणी हो जाता है। इस ऋणी पुत्र परशुराम ने माँ को जीवन दान दे दिया, इसलिए माँ के ऋण से ऋण हो गया, पिता की आज्ञा का पालन किया, पिता के ऋण से ऋण हुआ। तभी ग्रंथकार ने लिखा, माता पिता ऋण भय नीके। लक्ष्मण ने कहा कि अब देवहर भगवान शंकर को आप बुला लें, मैं तत्काल सारा ऋण चुकता कर दूंगा। ये श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण का एक 25 श्लोक आता है, सभी विद्वान पाठक को जानते हैं। ये भवानी शंकर मंदिर श्रद्धा विश्वास रूपिणो या बिना न पसंदी सिद्धा संतास्तमी। भगवान शंकर विश्वास का रूप है और माता सती भवानी ये श्रद्धा का स्वरूप है। तो आप लोग भक्त हैं और भक्त हैं तो सबके हृदय में भक्ति है, और भक्ति आती कब है? तो ये ग्रंथ कहता बिन विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। तो आप भक्त हैं तो भक्ति है, और भक्ति है तो विश्वास है, और जहां विश्वास है वही भगवान श्री शंकर जी का वास है। हमारी इसलिए कुमार लक्ष्मण शंकर जी को अतिरिक्त बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो सभी के हृदय में यहां पर विराजमान है और विद्यमान है। आज एक साथ में 2 स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक स्वरूप तो हुआ है जो इस रंगमंच के माध्यम से, और ये सौभाग्य इस मंच के माध्यम से ही प्राप्त होता है। उत्तर भारत के अनेक जनपदों में माता की कृपा से जाने का अवसर प्यासी सबको मिलता है, उसी श्रृंखला में हमें भी मिलता है। लेकिन आपके ग्राम की मिट्टी का एक ऐसा हीरा जिसकी चमक पिछले 3 दशक से तो मैं ही साक्षी बनकर के देख रहा हूं, मुझे ठीक याद नहीं है। आदरणीय श्री छन्नूलाल जी त्रिवेदी हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं। मैं कई जनपदों में जब जाता हूं तो हमें आपकी याद इसलिए आती है कि आप इकलौते ऐसे जनक अभिनेता हैं जो केवल ये सुगंध, ये हीरे की चमक इसी मंच से देखने को मिलती है, अन्य स्थानों पर नहीं मिलती। आपकी आवाज में ना केवल गंभीरता है बल्कि वो आर्त स्वर भी है जो एक जनक की भूमिका के लिए पंडित दयालु जी ने कभी हुआ था। उनके साथ भी सैकड़ों मंचों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें ठीक तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हमें किसी सज्जन ने सायंकाल अवगत कराया था कि 1996 में, हाँ पप्पू ने अवगत कराया था, पप्पू पांडे ने 1996 में हमारा पहला मंच इस धरती पर हुआ। और मुझे वो याद भी नहीं आ रहा है। एक बार आपने ही हमसे अवगत कराया था कि आपकी ही धरती से उत्पन्न हुआ एक ऐसा लाल जिसे लोग ओंकारनाथ पांडे उर्फ खेला गुरु के नाम से जानते थे, जिन्होंने अपनी भारी भरकम काया से इस धरती पर
परशुराम के अभिनय को एक नया आयाम दिया था। उन्होंने कई तखत एक बार तोड़े थे। प्रधान जी ने हमें वो घटना स्मरण कराई थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा, वह भी कुछ तखत कुछ समय इस शरीर से भी शायद 3 तखत छियानवे 95 के आसपास की घटना रही होगी। 3-4 तखत जब टूट गए तब प्रधान जी ने हमसे कहा कि अब बस करो, 2 किलोमीटर दूर से एक तखत मंगाना पड़ता है। अब लोग देने से इनकार करने लगे कि ये भी जाएगा और ये भी टूट जाएगा। वो तब ये चबूतरा नहीं बना, ये नहीं था। यहां से लेकर के वहां तक तखत पड़े थे और जो तखत टूट जाता था मैं उस पर फिर पैर नहीं रखता था और कहता था प्रधान जी से अब दूसरा आया, वो भी टूट गया, तीसरा टूट गया, चौथा टूट गया। तब प्रधान जी ने कहा कि अब बस 2 किलोमीटर दूर से तखत, अब लोगों ने देने से इनकार कर दिया। आदरणीय हमारे श्री त्रिवेदी जी, आपके द्वारा इस मंच पर संपूर्ण रात्रि, क्योंकि राजा जनक इस सभा का अधिष्ठाता है, आपने वो दायित्व निभाया और इस दायित्व के अतिरिक्त आपके पास एक अध्यक्ष पद का दायित्व है। अर्थ माने सामने और अक्ष माने नेत्र। अपने नेत्रों के सामने जो कार्य को संपादित होता हुआ देखता है वही अध्यक्ष कहलाने का अधिकारी होता है। आप अध्यक्ष हैं, आपने यह भी निर्वहन किया। एक तीसरा रूप आपका वह भी है कि आप यहाँ की समाज के प्रति न्याय के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। और जब से इस धरती पर आजाद भारत में पंचायत व्यवस्था लागू हुई तब से यहाँ की जनता ने आपके इन हाथों में ये मजबूत और सशक्त भार सौंपा है। इस बार मुझे बताया था दीनू जी ने कि ये सीट, ये पद आरक्षित हो गया है और इस आरक्षित पद पर कौन प्रत्याशी भाई वहां सच्चा आदरणीय श्री राम प्रसाद जी पासवान हैं। और मैं ये प्रधान जी का बड़ा अनुग्रह रहा है, बड़ी कृपा रही है कि पारस परस उदात सुभाई, ये पारस बटिया है जिस पर हाथ रख देते हैं तो ऐसा लोहा भी सोना बन जाता है। और इस बार प्रधान के पद पर राम प्रसाद जी के शीश पर इनका हाथ है और ये तालियों की गड़गड़ाहट मुझे बताती है कि जन समर्थन आपके साथ है, राम प्रसाद जी के साथ है। और देखिए, हम तो, हमारी ऊंचाई केवल ईश्वर तक हो सकती है, इससे बड़ी मेरी कोई ऊंचाई नहीं हो सकती है। हमें श्रीमद् भागवत पुराण के नमन करने में ये माहुर वासुदेवांशम, वासुदेव का अंश कहा गया है। तो हम वासुदेव माने श्री विष्णु के अंश मात्र हैं, लेकिन ये जनता है और जनता जनार्दन होती है और जनार्दन साक्षात विष्णु जी को कहते हैं। तो ये विष्णु है, हम विष्णु के अंश हैं। अंश की बात अंशी मान लेता है तो निश्चित रूप से कल्याण उसका हो ही जाता है। तो राम प्रसाद जी को भी हमारा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है और वो तो मेरा केवल निमित्त मात्र का आशीर्वाद है। सच्चे अर्थों में मुख्य भूमिका तो आपकी ही है और आपके लिए, आपके समस्त परिवार के लिए हमारा कोट कोट शुभाशीष है। आप सुख सुविधा से ही नहीं संपन्न रहे, अभित सत्य से भी पूर्ण संपन्न रहे, यही मेरी बालेश्वरी देवी जी से प्रार्थना है। और कोई यह न कहे कि परशुराम ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, मैं सबके लिए कहता हूँ कि ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब शुभ दर्शन करें, मां कश्चित् कभी किसी को कोई कष्ट न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, केवल लक्ष्मण को छोड़कर। आदि मृदु शीतल
बोले राम अल्लाह जोरे तू दपा आप इस समय न्यायाधीश के रूप में हैं और आपके आदेश का पालन करना हम सभी लोगों का धर्म है। चाहते ये है कि कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो कभी होते ही नहीं है, छूट जाते हैं। चाहते ये है कि आज अगर इस धरती पर खड़े हैं तो जो प्रसंग कभी नहीं होते हैं उन पर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश, ये निवेदन है हमारा। और सुनिकट वचन इस समय राम की सरकार भगवान परशुराम जी की ओर देखते हैं तो अद्भुत मृग शीतल वाणी का प्रयोग राम जी कर रहे हैं। आप लोग सुनो।